शिवम जी, आप जब तक पीछे थे आपकी पार्टी को जीप भर भर के कोसा गया, है ना। लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं आप, एसआईआर आप अपनी मर्जी से करा लेते हैं, कामकाज कुछ करते नहीं है तोड़ने के अलावा पार्टियों को, और इसी तरह से सत्ता का, एजेंसीज का दुरुपयोग करके जीत रहे हैं आप। देर से आने के लिए बस यही दो लाइनें हैं कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है और हमको माफी दे दो साहिब। बाकी एक बात और तय कर ली जाए, हाँ। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस आदमी को आप जबरदस्ती राजनीतिक विश्लेषक बनाने में लगी हुई थी, इंडिपेंडेंट बनाने में लगी हुई थी, ये आदमी प्रवक्ता बनने में लगा हुआ है। इसने एक भी जगह तारीफ करी क्या? बार बार मत कहो कि विश्लेषक है, हो गया ये नहीं, ये कांग्रेस प्रवक्ताओं की सस्ती कॉपी है, वही बोलो इसको, अच्छा रहेगा। अब आ गया, हो गया पर्सनल अटैक, अब आ गया, हो गया, पर्सनल नहीं है, 20 नंबर मिलेंगे। आए, चलो इनको बोलने तो दीजिए, बहुत देर से नंबर आया उनका, बोलने दीजिए। अब दूसरा, ये आप कर कैसे लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। वो शायर लुधियानवी कहते थे ना, अच्छा, कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये दोगले टाइप का काम होता कैसे है? ये इनके लिए निजी नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तेलंगाना में जीतो, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। हिमाचल में जीतो, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। केरला में जीतो, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। दिल्ली में केजरीवाल 3 बार जीते, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। पंजाब में जीत जाओ, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। कर्नाटका में जीत जाओ, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक 6 महीने पहले आया हुआ सुपरस्टार जीत जाए, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। भाजपा के जीतते ही आग लग जाती है, क्यों भाई? सुनो दूसरी बात, सुनो, अगर हिंदुस्तानियों से वोट चाहिए तो हिंदुस्तान में रह के मिलेगा, बैंकॉक जाके वोट नहीं मिलती। उसको मेहनत कहते हो। यहां रहो। अब आपने तो इनको विश्लेषक बताया था, लेकिन मुझे तो पता ही है कौन है। इनसे पूछना, इनके नेता तो अभी भी विदेश में ही है। अरे भैया, स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो गई, वापस आ जाओ, अब मिल ली होगी जिससे मिलना है, अब तो आ जाओ। राजनीति यहाँ, चुनाव यहाँ, इलेक्शन यहाँ, ऐसा मत करिए। प्रधानमंत्री अखिलेश जी तो यही है, और आदमी साल में 25 बार विदेश बैठा रहता है। अखिलेश जी तो यही है। इतनी बार तो मैं दिल्ली नहीं जा रहा अपने कार्यालय, जितनी बार वो आदमी विदेश जा रहा है। तो जीतोगे कैसे भाई? हारोगे ही। अब आ गया। अब सुधांशु जी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि एक आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, मुंह खोल के। आम का वैसे भी सीजन चल ही रहा है आजकल। मुंह खोल के लेटा हुआ था कि जब ये आम गिरेगा तभी खाऊंगा। एक दूसरा आदमी आया, उसने हाथ बढ़ाकर तोड़ के खा लिया। कहते ये देखो चोरी हो गई। अरे मेहनत तो करो, तभी तो वोटर वोट देगा। मेहनत हो रही, मुंह खोल के राजस्थान के अंदर घेरा, एनएसयूआई ने सवाल उठाए, विपक्षी लोगों ने सवाल उठाए, आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। आज भी यही जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए हैं, आपके खिलाफ युवा बैठा हुआ है। इंडिपेंडेंट राजनीतिक विश्लेषक इतनी जल्दी भड़क कैसे गए? प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहां पर चुप है। पेपर लीक के मामले में चुप है, बोले नहीं जा रहे। तो आपने कितना डायलॉग? आज सुनिए ना, मैं यही तो कह रही हूँ सर, मैं यही कह रही हूँ। सुनिए ना जवाब साहब, यही एक मिनट सर, यही मैं कह रही हूँ, यही कह रही हूँ। अगर आपके मुद्दे इतने अच्छे हैं, बिल्कुल, अगर एक मिनट सुन लीजिए ना, और ये इतने खराब है कि आपके पास पूरी फेहरिस्त है, मतलब है ना, कॉपी पेन कम पड़ जाएगा। अगर इतने मुद्दे हैं और इतना शोषण कर रहे हैं देश का, और सब कुछ भ्रष्ट है, जो आपने कहा सारे मान लेते हैं, तो भाई मोबिलाइज तो करना नेताओं का काम होता है ना, विपक्ष का काम होता है कि एक मूवमेंट को चैनलाइज करे, एक लोगों को चैनलाइज करे। कहीं ना कहीं अगर आप उसमें विफल रह रहे हैं, आप जनता के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। चौथे स्तंभ से निवेदन करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, कम से कम वो दिखाई दो। अब वो कब्जा करे हुए कलम के ऊपर वो है ना, कि आप देखिए जो मंजिल पे ना पहुंचे, बिल्कुल सही, मतलब वही बात है। जवाब साहब सुनिए ना, सर एक कहावत है, तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। कितनी कहावत है सर, एक कहावत है, ऐसे उंगली करेंगे ना, ये बाकी की अपने तरफ उठती है। उनको भी तो इंट्रोस्पेक्शन भी कर लीजिए। हम भी खराब, ये भी खराब, इसी भी खराब, इसी भी खराब, सब कुछ खराब। विपक्ष की आवाज को जिस मुखरता के साथ दिखाना चाहिए वैसा दिखाया नहीं जा रहा है। सवाल भी विपक्ष से पूछा जाएगा, कटघरे में भी विपक्ष को पूछा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चलिए बताइए, 12 साल में है ना, बड़ा 56 इंची वाला सीना सभी का। बताइए क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के, खड़े होकर। और मैं तो चाहता हूं कि पिनाक जी सवाल पूछे, खड़े होकर पूछे युवाओं के लिए। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर सवाल करा जा रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बात करने को तैयार, डायलॉग तो करें। लोकतंत्र की हत्या होने गई, हम तमाशबीन की तरीके तमाशा देखते नहीं बोला। आप थोड़ी देर रुकिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। हिंदुस्तानी माओ में ना एक थोड़ी, मेरी माँ में भी यही परेशानी है, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। उनमें परेशानी होती है कि वो अपने बच्चे को कभी गलत नहीं कहती। जैसे कि आपकी माँ को कोई आके कह देगा ना कि आपका बेटा शराब पीता है,
नहीं नहीं, इसका तो पड़ोसी पिलाता है, दोस्त पिलाता है, अरे वो गलत संगत में है, अरे वो जो सामने रहता है उसने पिलाया जबरदस्ती बेचारे को, इसको तो ऐसे ही नशा हो गया। ये कांग्रेस वही वाली माँ है, नहीं है बीच में वो आपके बीच में नहीं बोले, आप रिस्पेक्ट करके उनके बीच में ना बोले। सारी दुनिया गलत, अपना जो सिक्का खोटा है उसको खोटा नहीं बोलेंगे। अरे भाई नेता बदलो, नेता बदलो, विदेश जाने से चुनाव, पिनाक जी ये कर दीजिए, पिनाक जी सवाल पूछ दीजिए। अब पिनाक जी के लिए बस यही कमी रह गई है कि वो हाथ के पंजे का चुनाव लेके आप शो किया करो, तभी मिलेगी वोट आपको। अपने आप खुद सुनो, स्टूडियो में जैकेट पहन के बाल बाल कंघी करके आने से वोट नहीं मिलता, जनता के पास जाना पड़ता है। सवालों के जवाब दो पिनाक, पर्सनल अटैक के लिए बुलाया है, सवालों के जवाब से कॉमेडी करने के लिए बुलाया। अरे भाई अच्छा, कॉमेडी करने के लिए बुलाया करो तो सब ठीक है, दूसरा करते बड़े बड़े कॉमेडियन, बीच में बड़े बड़े कॉमेडियन है, बड़े बड़े फेंकू है, बड़ी लंबी लंबी फेंकने वाले, बड़े बड़े जुमले, एक की कमी और एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप इतना भड़क क्यों रहो, एक मिनट, इसके बाद एक मिनट रुकिए ना, मेरे को अमीन साहब से भी एक सवाल पूछना है, वो एक न्यूट्रल यहाँ पर समझ में आ रही है ना। हाँ सुनिए, टी शर्ट पहन के यूं सिक्स पैक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शिवम लेट्स नॉट गेट पर्सनल, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। सेलिब्रिटी शो नहीं चल रहा है भाई, जनता के बीच में जाओ। ठीक है, आप भी जवाब दीजिए ना। एक सवाल और पूछ लेना आप इनसे। नहीं, एक सवाल उन्होंने आपसे पूछा ना, 10 सेकंड में एक सवाल और पूछ लीजिएगा आप इनसे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जनता के बीच में रहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बंगाल चुनाव के समय कहा कि 20 दिन बंगाल में रहूंगा। बताना जरा राहुल गांधी कौन से राज्य में 20 दिन रहे, बताना जरा केरला में कितनी बार रहे, बताना जरा पश्चिम बंगाल में कितनी बार रहे, बताना जरा तमिलनाडु में कितनी बार रहे। मेरी पार्टी के नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो डिफेंस, इसके अलावा जो है वित्त मंत्री हो, सब जनता के बीच में होते हैं। हम इसलिए चुनाव जीतते हैं भाई। इनसे मेहनत के लिए सवाल पूछो, कहते नहीं हमारे कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने यात्रा में भी ब्रेक ले लेते हैं, जो जरूरी था मुद्दा, हर मुद्दे पर उठाया, किसने कहा सड़क नहीं, वही हमने कहा। अभी बुलेट ट्रेन आई है, इतना क्यों दौड़ रहे हो, उससे आगे आगे रुको। उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, ठीक है। हाँ विवेक जी, चलिए राहुल गांधी पर ये सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश जी कितना जमीन पे नजर आते हैं, अखिलेश जी अपने संगठन के साथ कितना नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया पर जो उनकी प्रेजेंस है, जो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वो जमीन पर आकर कि जमीन पर वो जा रहे हैं, कितनी रैलियां, कितना अपने संगठन को मजबूत करते हुए, कितना उन्होंने अपने क्षेत्र में रातें बिताई हैं, जरा इसका ब्यौरा दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। समाजवादी पार्टी का जहां सवाल है, समाजवादी पार्टी ऑलरेडी मैदान में उतर चुकी ठीक है। अखिलेश जी के लगातार दौरे हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। थोड़ा डिटेल दीजिए, जनता को पता चलेगा कहां कहां गए। चलिए अभी अभी पिछले 2 महीने के दौरे बताइए, 2 महीने के बता दीजिए। एक मिनट रुक जाइए मैडम, बात तो सुन लीजिए। दौरे तो पूछे, एक मिनट रुक जाइए, दौरा का ब्यौरा हम बात देना ही आपको देने के लिए, एक मिनट शांत हो जाइए। आपने एक मिनट रुक जाइए, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात करने मैडम, मेरी बात सुन लीजिए ना। फेंकने में अगर चुनाव एक मिनट रुक जाओ, कौन कितनी फेंकता, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं। तो 10 दौरे बताओ। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। बता दीजिए, शर्माना क्या है, जनता को बताइए कि अखिलेश जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक मिनट विवेक जी सुन लीजिए, शिवम जी, सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सुनिए। वो आपकी बारी में एक बार भी नहीं बोले, जवाब साहब जरूर बोले, लेकिन विवेक जी एक शब्द भी नहीं बोले। ठीक है, अब सुनिए विवेक जी, 1 मिनट आप अपनी बात करिएगा प्लीज, अपनी बात जो कहिएगा मैं बोलूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। एक सेकंड पहले मैं शिवम जी की बात का मैं बिल्कुल, मेरी बात का भी दे दीजिएगा भाई। अखिलेश जी के दौरे, ताकि जनता को क्लियर हो जाए कि बहुत मेहनती हैं और जमीन में जाके काम कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, और जो आरोप उन पर लगते हैं कि भाई कोई दोपहर बाद सो के उठता है, वो सब झूठे हैं, गलत है, मनगढ़ंत है। अब आप अपनी बात करिए। सब टोटल बकवास। अभी जो उनके लेटेस्ट दौरे हैं मैं बता रहा हूँ, 11 बजे उठ जाते, मेरठ, गाजियाबाद। यार तुम शांत रहोगे। आपने खुद ही कहा था पिन ड्रॉप साइलेंस, भरोसा है अगर आपको अपने तर्क पर, तो उनको बोलने दीजिए ना। तुरंत पलट जाते हैं अपनी बात से भारतीय जनता पार्टी के। ये रजिस्टर्ड झूठ है, आपके सामने ही देख लीजिए। नहीं, अपनी बात पे कायम रहिए शिवम, ऐसे थोड़ी होता है। आपने कहा पिन ड्रॉप साइलेंस, आप तो 20 सेकंड साइलेंस नहीं रख सके, बोलिए। ये नाराज फूफा की तरह क्यों करते हो हमेशा? शिवम लेट हिम स्पीक। आपने मांगा एक सवाल, वो जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देखिए, मुझे आज सबसे ज्यादा दुख जानती किस बात का हो रहा है कि हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, वो मेरे गृह जनपद मिर्जापुर से आते हैं। और दुख क्यों हो रहा है मैं बता दे, वो लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, और 13 महीने बाद क्या निकला कि
कि हमारे 6 जवान वहां शहीद हुए। ये उस लेवल के झूठे shame, हैं जो कि लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ये वो लोग हैं